ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंसानों में पाए जाने वाले 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करने की जो प्रोजेक्ट हुआ, उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ दोनों ने कोऑर्डिनेशन करा। इसके अलावा और भी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मगर लास्ट क्रोमोसोम 1 ने 3 साल और ले लिए, यानी कि मई 2006 में ये कंप्लीट हुआ। इसको करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए एक नई ब्रांच का जन्म हुआ, जिस ब्रांच को कहा गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करेगी। पहली मेथोडोलॉजीज थी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें बेसिकली उसी पोर्शन को डीएनए के सीक्वेंस करा जाता है जो पोर्शन एक्सप्रेस होता है एज एमआरएनए। पिछले 2 साल पहले ये आपका नीट में आ चुका है। दूसरा था ब्लाइंड अप्रोच, जिसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें चाहे आपका डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग है, आपको कंप्लीट डीएनए को सीक्वेंस करके देना है। जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो निकल के क्या आया, यानी कि सैलिएंट फीचर क्या निकल के आया, ये बताया गया देयर आर 316.7 मिलियन बेस जो कि पाए जा रहे हैं आपके डीएनए में, और टोटल जो जीन्स हैं वो 30,000 जीन है। एवरेज साइज जो है जीन का है वो है 3000 बेस पेयर, जिसमें लार्जेस्ट हमने देखा गया वो आया 2.4 मिलियन बेसिस का, जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। सबसे ज्यादा जीन पाए गए क्रोमोसोम 1 में, यानी कि 2968, और सबसे कम जीन पाए गए क्रोमोसोम Y में 231। जितने भी हमने जीन आइसोलेट करे उसमें से 50% जीन के हमें फंक्शन ही पता नहीं है। और अगर और बताऊं मैं कि लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन, यानी कि 2% से भी कम कोड करती हैं प्रोटीन से, और हमारा डीएनए 99.9% सेम है। 0.1% जो है बेसिकली अलग है, वो भी रिपीटेड सीक्वेंस का बना हुआ है। तो यह है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आई होप यू लाइक इट। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।